अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन विल बी फाइन। आपको ये अकेडमी चैनल के ऊपर खुश आमदीद एंड वेलकम टू ऑल ऑन ये अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री चैप्टर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और जो टॉपिक हम डिस्कस करें वो है गैल्वेनिक सेल्स। Construction of galvanic cell. A typical galvanic cells of the following components: two half cells. Each half cell consists of a metal electrode and a solution containing the ions of the metal. जो आपके पास हाफ सेल है वो कंसिस्ट करेगा मेटल इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन जहां पर आपके पास उस मेटल के आयंस प्रेजेंट होंगे। एनोड हाफ सेल, द इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स वो होगा एनोड हाफ सेल। कैथोड हाफ सेल, जहां पर आपके पास रिडक्शन अगर होगी वो होगा कैथोड हाफ सेल। सॉल्ट ब्रिज और पोरस डिस्क, a device that allow the transfer of ions between the two half cells while maintaining electrical neutrality। ठीक है, वो डिवाइस जो कि आपके पास यूज होगी एज अ ट्रांसफर ऑफ आयन बिटवीन द टू हाफ सेल्स, यानी कि कैथोड हाफ सेल और एनोड हाफ सेल के दरमियान जो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस होगी वो किस जराए से होगी? सॉल्ट ब्रिज के जरिए होगी। It typically contains a salt solution or gel that completes the electrical circuit by allowing the flow of ion। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या होगा? सॉल्ट सॉल्यूशन या जेल होगा जो कि कंप्लीट करेगा इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल आयंस। एक्सटर्नल सर्किट कंडक्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एनोड टू कैथोड। ठीक है, जो एक्सटर्नल सर्किट है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाएगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड। दिस इज वेयर द इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन, और ये वही जगह है जहां पर आपके पास इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा। Electrolyte solutions. The solution in each half cell contains ions of the metal used in electrodes or other reactants involved in the redox reaction। ठीक है, ये वो solution है जहां पर आपके पास जो है वो मेटल यूज होगा इन इलेक्ट्रोड और अदर रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व इन द रिडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शंस ऑन गैल्वेनिक सेल, ऑक्सीडेशन ऑफ द एनोड। एनोड रिएक्शन क्या है? At the anode, oxidation occurs. Oxidation के क्या मतलब है? Loss of electron. This means the metal electrode loses electrons and forms metal ions that enter the solution। यहाँ पर क्या होगा? मेटल इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और आपके पास मेटल आयन फॉर्म हो जाएगा जो कि सॉल्यूशन में एंटर करेगा। जिंक एनोड रिएक्शन, Zn will convert into Zn2++2 electron. Zinc metal oxides to form zinc ions and releases electrons। ठीक है, जिंक मेटल जो का ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आपके पास जिंक आयन प्रोड्यूस होंगे और इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। रिडक्शन एट द कैथोड, कैथोड रिएक्शन एट द कैथोड रिडक्शन अकर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? रिडक्शन अकर होगी कैथोड में। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मेटल आयन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और डिपॉजिट हो जाएंगे एज मेटल ऑन द इलेक्ट्रोड। कॉपर कैथोड रिएक्शन, Cu2++2 electron will get converted into copper। Copper ion in the solution gain electron and deposit as solid copper on the electrode। ठीक है, कॉपर आयन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को गेन किया और एज अ सॉलिड कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो गया। बैटरी, A battery is a device that converts chemical energy into electrical energy through electrochemical reaction। बैटरी क्या है? वो डिवाइस है जो कि आपकी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। It consists of one or more electrochemical cells that store and release electrical energy when needed। ठीक है, ये किस चीज के ऊपर कंसिस्ट होगा? वन या फिर उससे ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो कि अपने अंदर स्टोर करेंगे और रिलीज करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हमें रिक्वायर होगी। Batteries are widely used in various applications from powering small electronic devices to providing energy storage in larger system। ठीक है, जो बैटरीज हैं वो वेरियस एप्लीकेशंस के अंदर यूज हो रही हैं जिसमें है पावर स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, या फिर अगर आपने एनर्जी स्टोरेज को लिए यूज करना है इन लार्जर सिस्टम। Dry cell. A dry cell is a type of battery that uses a paste-like electrolyte rather than a liquid electrolyte। Dry cell क्या है? Type of battery है जो कि paste-like electrolyte को use करेगी rather than a liquid electrolyte। This design make it more portable and less prone to leakage compared to traditional bed cells। ठीक है, क्या है? इसके अंदर जेल-like structure use हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर लीकेज के चांसेस क्या है? कम है as compared to bed cells।
Dry cells are commonly used in everyday devices like flashlight, remote controls and portable electronics. ठीक है, portable electronics, remote control या जो आपके फ्लैश लाइट्स हैं वहां पर आपके पास ड्राई सेल जो है वो कॉमनली यूज होते हैं. Construction of dry cell. A typical dry cell consists of the following component. Anode, negative electrode. In many dry cells the anode is made of zinc. ज़्यादातर आपका anode जो है वो dry cell में किस metal का होता है? Zinc का होता है. The zinc can be in the form of cylindrical can that serve as the container of the cell and also as anode. ठीक है, जो जिंक होगा वो इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल कैन होगा जो कि आपके पास कंटेनर के तौर पे भी सर्व करेगा और एज एनोड भी सर्व करेगा. कैथोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन. द कैथोड इज यूजुअली मेड ऑफ कार्बन रॉड और ग्रेफाइट पेस्ट. ठीक है, जो आपके पास कैथोड है या तो वो कार्बन रॉड होगा या फिर ग्रेफाइट पेस्ट होगा. इन सम डिजाइन द कार्बन रॉड इज सराउंडेड बाय द मिक्सचर ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन पाउडर. अक्सर क्या होता है, जो कार्बन रॉड है वो सराउंड किया गया होता है, ठीक है, किसके जरिए? मैंगनीज डाइऑक्साइड या फिर कार्बन पाउडर के. इलेक्ट्रोलाइट. द इलेक्ट्रोलाइट इन अ ड्राई सेल इज टिपिकली अ पेस्ट और जेल. ठीक है, ड्राई सेल में आपके पास इलेक्ट्रोलाइट क्या है? पेस्ट है या फिर जेल है. फॉर इंस्टेंस इन एन अल्कलाइन ड्राई सेल द इलेक्ट्रोलाइट इज अ पेस्ट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. जो आपके पास अल्कलाइन ड्राई सेल है उसके अंदर आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है? पेस्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का. और जिंक कार्बन ड्राई सेल में जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है वो है पेस्ट ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड. ठीक हो गया जी. सेपरेटर. अ सेपरेटर ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज्ड टू कीप द एनोड एंड कैथोड अपार्ट व्हाइल अलाउइंग आयनिक कंडक्शन. दिस प्रिवेंट शॉर्ट सर्किटिंग विद इन द सेल. जो आपके पास सेपरेटर है वो क्या है? इंसुलेटिंग मटेरियल है जो कि आपके पास कैथोड और एनोड को अपार्ट रखेगा. ठीक है, और आपके पास जो है वो आयनिक कंडक्शन भी होगी, लेकिन क्या होगा? आपके पास ये शॉर्ट सर्किट प्रिवेंशन से महफूज रहेगा. नाउ electrochemical reaction of dry cell. The exact reaction depend on the type of cell, but here is a general idea for the common zinc carbon dry cell. जो आपके पास exact reaction है ड्राई सेल का वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी टाइप की ड्राई सेल यूज कर रहे हो. जो जनरल आइडिया है फॉर द कॉमन जिंक कार्बन ड्राई सेल वो क्या है? एनोड रिएक्शन. एनोड के ऊपर जो रिएक्शन होगा वो क्या है? जिंक विल गेट कन्वर्टेड इनटू Zn2++2 इलेक्ट्रॉन. जिंक मेटल इज ऑक्साइड टू जिंक आइंस रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन. जिंक मेटल क्या है? ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू जिंक आइंस और आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे. कैथोड रिएक्शन. 2MnO2 plus 2NH4 plus 2 electron will get converted into Mn2O3 plus NH3 plus H2O. Manganese dioxide reacts with aluminum and electrons to form manganese 3 oxide, ammonia and water. मैंगनीज डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा अमोनियम आइंस के साथ और इलेक्ट्रॉन्स के साथ और एज अ प्रोडक्ट आपके पास मैंगनीज ऑक्साइड, अमोनिया और वाटर प्रोड्यूस होंगे. टाइप्स ऑफ ड्राई सेल. जिंक कार्बन ड्राई सेल. कॉमन यूजेस क्या हैं जी? जिंक कार्बन ड्राई सेल को आप यूज करते हो फ्लैश लाइट, रेडियोस और रिमोट कंट्रोल्स में. कंस्ट्रक्शन है जिसकी contains a zinc and a carbon rod. जिंक आपके पास एनोड के तौर पे और कार्बन रॉड कैथोड के तौर पे with a paste electrolyte. Performance relatively low cost but has a limited capacity and lower energy density compared to other types. ठीक है, इसकी एनर्जी डेंसिटी क्या है? कम है और इसकी कैपेसिटी क्या है? लिमिटेड है और जो इसकी कॉस्ट है वो भी क्या है? कम है. Alkaline dry cell. Common uses high-end devices like digital cameras, toys and high performance electronics. ठीक है, जो यहाँ पर आपके पास हाई परफॉर्मेंस चाहिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में वहाँ जो खिलौने हैं वहाँ और जो डिजिटल कैमराज हैं वहाँ पर आप इसको यूज़ करते हो. कंस्ट्रक्शन uses an alkaline electrolyte, potassium hydroxide and manganese dioxide cathode. ठीक है, जो आपके पास अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट है वो यूज़ होता है और आपके पास मैंगनीज डाइऑक्साइड कैथोड होता है. परफॉर्मेंस हायर एनर्जी डेंसिटी एंड लॉन्गर शेल्फ लाइफ कंपेयर टू जिंक कार्बन सेल. क्या है? इसकी लाइफ ज़्यादा है और जो एनर्जी डेंसिटी है वो भी ज़्यादा है एज कंपेयर टू जिंक कार्बन सेल्स. Now that's all about for today's. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to the friends and press the bell icon for the subscription in order to get notification for all the videos which we will upload it in future. And till next video, take care. Allah Hafiz.